खाड़ी देशों से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खामनी की मौत के बाद ईरान अब प्रतिशोध की आग में जलता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा राणा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति न्यूज। अमेरिका को लगा कि शायद सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान का वजूद मिट जाएगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका को हर हालात में तबाह करने की जिद ठान ली। इस वक्त दुनिया के सबसे खौफनाक खबर जो है वो सामने आ रही है। खाड़ी की देशों से उठते धुएं ने ये ऐलान कर दिया है कि शांति का वक्त अब खत्म हो चुका है। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के पहले अध्याय को अपनी आंखों से देख रहे हैं? खबर ये भी आई है कि ईरान ने अमेरिका के अजय माने जाने वाले सुरक्षा कवच की धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ, कतर में तैनात अमेरिका का MP-1332 रडार, जो 5000 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की सांसें गिन सकता था, अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। ईरान की मिसाइलों ने न सिर्फ कतर बल्कि बहरीन, कुवैत और UAE में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को दहला दिया है। आसमान में मिसाइलों की रोशनी है और जमीन पर धमाकों की गूंज। तेहरान ने साफ कर दिया है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा हुआ है। क्या सुपर पावर अमेरिका इस अपमान का घूंट पिएगा या फिर खाड़ी की ये आग पूरी दुनिया को अपनी लपटों में झुलसा देगी? इस हमले की गंभीरता को आप लोग समझिए। MP-132 रडार कोई साधारण मशीन नहीं थी। इसे खाड़ी में अमेरिका की सबसे एडवांस आग कहा जाता था। इसकी रेंज थी 5000 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि कतर में बैठकर अमेरिका न केवल पूरे ईरान बल्कि रूस की सीमाओं और यूरोप के दरवाजे तक हर छोटी बड़ी हलचल देख सकता था। इसे खास तौर पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने और उन्हें हवा में ही मार गिराने के लिए तैनात किया गया था। लेकिन विडंबना देखिए, जिस रडार का काम मिसाइलों को रोकना था, वही खुद एक ईरानी मिसाइल का शिकार हो गया। ईरान के सरकारी मीडिया और IRGC ने दावा किया है कि ये रडार अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अगर ये सच है तो अमेरिका इस वक्त खाड़ी में अंधा हो चुका है। ईरान यहां भी नहीं रुका। तेहरान का कहना है कि यह हमला डिफेंसिव है, यानी अपने बचाव में जो है वो किया गया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल ने पिछले दिनों ईरान के कई प्रांतों पर गुप्त हमले किए थे और ये उसी का जवाब है। खबरें ये भी आ रही है कि बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के ठिकानों पर जबरदस्त रॉकेट भी दागे गए हैं। इसके अलावा कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। हालांकि पेंटागन के सूत्रों का कहना है कि उनकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कई ईरानी मिसाइलों को बीच हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन नुकसान कितना बड़ा है इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। हैरान की बात यह भी है कि इतनी बड़ी तबाही के बाद भी वॉशिंगटन से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। राष्ट्रपति भवन में इमरजेंसी मीटिंग का दौर जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की ये चुप्पी किसी बहुत बड़े बवंडर का संकेत है। दुनिया के बाजारों में खलबली मची हुई है। कच्चे तेल की कीमतें भी रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती हैं। खाड़ी देश जो अब तक व्यापार का केंद्र था, अब युद्ध का अखाड़ा बन चुका है। जी हाँ, अगर अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की, जिसकी पूरी संभावना है, तो ये सिर्फ दो देशों के बीच युद्ध नहीं रहेगा। इसमें ब्रिटेन, शायद रूस के साथ चीन भी कूद सकता है। ईरान ने अमेरिका की आंखें तो फोड़ दी हैं, लेकिन क्या उसे अंदाजा है कि घायल शेर की दहाड़ जो है कितनी भयानक हो सकती है? क्या ये हमला ईरान की सबसे बड़ी जीत है या उसकी जो है सबसे बड़ी गलती? आपको क्या लगता है? हम इस पूरी खबर पर जानकारी बनाए रखेंगे, नजर बनाए रखेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही बने रहिए लोकहित क्रांति न्यूज के साथ।